एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स को हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये बहुपद क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है डेफिनेशन में, एन एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल एंड दैट कंटेन्स डिफरेंट पावर्स ऑफ सेम वेरिएबल्स। डेफिनेशन को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण है जिसमें एक या एक से अधिक पद एक दूसरे से जोड़ या घटाव द्वारा भिन्न होते हैं, बहुपद कहलाता है। यानी कि इसका मीन क्या है। अब आपको यहाँ काफ़ी चीज़ें समझने वाली हैं कि आपको ये भी नहीं पता है कि टर्म्स क्या होते हैं। तो हम यहाँ टर्म्स को समझेंगे। वन और मोर टर्म्स जिससे जब मिलते हैं और एक दूसरे से किस तरह अलग होते हैं, या तो एडिशन के थ्रू या फिर सब्ट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे से अलग होते हैं, तो हम ऐसे समीकरण को, ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें यहाँ डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। एग्जाम्पल ये है कि 2x² + 3x + 1, ये भी एक बहुपद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5x + 1, ये भी एक बहुपद है। इसके अलावा आपको ये सभी एडिशन से अलग कर कर दिखाए गए हैं, या फिर मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 2x² - 3x + 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म है आपका 2x², सेकेंड टर्म है 3x एंड लास्ट टर्म है 1। अब ये देख लीजिए, तीन टर्म एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। एक जगह माइनस के थ्रू एक दूसरे से डिफरेंट हैं और एक जगह प्लस के थ्रू। अब इस डेफिनेशन से हमने टर्म्स तो इनडायरेक्टली समझ लिए हैं कि क्या हैं, और ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्शन और एडिशन के थ्रू अलग अलग क्यों हैं, डिफरेंट क्यों हैं। लेकिन अब इसकी लास्ट लाइन भी समझ लेते हैं। क्या लिखा है, दैट कंटेन्स डिफरेंट पावर ऑफ सेम वेरिएबल्स। यहाँ एक और चीज़ समझने के लिए है, वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल भी मैं आपको अभी अच्छे से समझा दूंगी क्या होते हैं और उनकी पावर क्या होती है। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि x, y, z जो भी हम लेटर्स में यूज़ करते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और उनकी पावर होती है ये इस तरह से, आप स्क्वायर या पावर इसकी 1 है यहाँ पर, इस तरह से ये आप डिग्री जो ऊपर डिनोट करते हैं ये इसकी पावर कहलाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें सभी टर्म्स में एक ही वेरिएबल होता है और उनकी पावर्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लास्ट टर्म आपका 1 है, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है। तो यहाँ पर अगर आपको x दिखाई नहीं दे रहा है तो वहाँ पर x की वैल्यू x⁴ 0 है। इट मीन्स किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर आपका वेरिएबल शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके वेरिएबल की पावर 0 है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हों पॉलिनोमियल कहलाता है। इसके अलावा उसमें सभी वेरिएबल सेम होते हैं और उनकी पावर्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं। ये हो गई आपकी डेफिनेशन पॉलिनोमियल की। अब मैं यहाँ पर आपको टर्म्स के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन में बता देती हूँ। टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स आर द पार्ट ऑफ एनी polynomial differ by each other by addition or subtraction। ये हो गई आपकी टर्म्स की डेफिनेशन, और यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। टर्म्स वो पार्ट हैं किसी भी पॉलिनोमियल का जो एक दूसरे से अलग होते हैं। किसके थ्रू अलग होते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू। लाइक 2x + 3y - 2z, दिस इज़ ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। और इसमें आपको 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं और एक दूसरे से ये किस तरह से अलग हैं, प्लस एंड माइनस के थ्रू ये अलग हैं एक दूसरे से। आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2x + 3y - 2z। यहाँ पर आप देखते ही काउंट कर लेंगे फर्स्ट टर्म, उसके बाद यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है। इट मीन्स यहाँ से आपका सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया। फिर माइनस का लगा हुआ है साइन, इस तरह से आप देख लेंगे कि आपका थर्ड टर्म स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आपके 3 टर्म्स हैं।
लास्ट एग्जाम्पल है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर आपके 4 टर्म्स हैं एक दूसरे से अलग, माइनस एंड प्लस के वजह से। तो यहाँ आपने लिख दिया है कितने टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में, 4 टर्म्स। सो टर्म्स के बाद एक वर्ड यहाँ पर आया था वेरिएबल्स। वेरिएबल को हम क्या कहते हैं हिंदी में, चर कहते हैं। वेरिएबल की मीनिंग होती है चर। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको आप किस तरह से समझेंगे। ए वेरिएबल इज ए क्वांटिटी A variable is a quantity that may change within the context of a mathematical problem और एक्सपेरिमेंट। ये तो हो गई आपकी वेरिएबल की डेफिनेशन। इट मीन्स अगर कोई भी क्वांटिटी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो आप ऐसे कॉन्टेक्स्ट को वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल की मीनिंग होती है चर। अब हम ये समझ लेते हैं कि वेरिएबल को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं उसके लिए लिख देती हूँ, वी यूज्ड single letter to represent a variable. To represent a variable, यानी कि हम कोई भी सिंगल लेटर को वेरिएबल के लिए डिनोट करते हैं। जैसे कि एक्स हो सकता है, वाई, जेड, ये मोस्टली यूज़ करते हैं हम, ए, बी, सी, एनी लेटर स्मॉल और कैपिटल हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। तो आपकी यहाँ दो चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि टर्म्स क्या हैं और वेरिएबल्स क्या हैं, क्योंकि टर्म्स और वेरिएबल्स ही पॉलिनोमियल को स्ट्रक्चर करते हैं, बनाते हैं। इसी वजह से हमें इन दोनों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये हो गए आपके टर्म्स एंड वेरिएबल्स। टर्म्स और वेरिएबल्स के अलावा एक और चीज़ है जो आपको एक्सरसाइज में, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में आपसे पूछी जाएगी, वह है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट की मीनिंग होती है गुणज। अब हमें यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए व्हाट इज़ कॉफिशिएंट, और इसकी डेफिनेशन से हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता देती हूँ, ए नंबर इन प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई with a variable is called coefficient. इट मीन्स एक ऐसा नंबर जो किसी भी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में होगा या मल्टीप्लाई में होगा, वो आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2x², यहाँ पर आपका वेरिएबल है x, और x के साथ अगर आपका कोई नंबर मल्टीप्लाई में है लाइक 2, तो यहाँ पर 2 एक कोफिशिएंट है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल के साथ समझा दूँ मैं, और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे क्योंकि आपको न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है और डिनोमिनेटर में 3 है। इट मीन्स आप इस तरह तो लिख नहीं सकते इसको। तो x² अगर ऊपर है तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर में 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई x² से हम करेंगे तो आपको x² ही मिल जाएगा यहाँ पर। इस वजह से ये आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इस तरह से आपको नंबर्स मिल गए 1/3। ये आपका कोफिशिएंट हो गया। अगर यहाँ पर सपोज़ 2x²/3 होता तो आपका कोफिशिएंट होता 2/3। ये आपको समझ में आ गए होंगे कि आप कोफिशिएंट किस तरह से फाइंड करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। चलिए तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद के प्रकार। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुपद के प्रकार हम जो है 2 तरह से डिफ़ाइन करते हैं। एक होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स और दूसरे होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री या फिर पावर। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने टाइप में इसको रखा गया है। तो मैं इसके नाम लिख देती हूँ सबसे पहले। तो इसकी फर्स्ट काइंड है मोनोमियल, बी है
बाइनोमियल, सी है ट्राइनोमियल। इसके अलावा भी आप टर्म्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली पूछे जाने वाले ये 3 टाइप्स हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको 3 ही डिफाइन कर देती हूँ कि मोनोमियल्स क्या हैं, बाइनोमियल्स क्या हैं एंड ट्राइनोमियल्स क्या हैं। मोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनमें आपका ओनली 1 टर्म अवेलेबल होगा, लाइक 2x फॉर एग्जाम्पल। इसमें आपको दिख रहा है कि ओनली 1 टर्म है, यहाँ पर आपका x एक वेरिएबल है एंड 2 एक कोफिशिएंट है। यह आपको मैं पहले ही डेफिनेशन से समझा चुकी हूँ। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर, जो है बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको 5x माइनस 2 लिख देती हूँ। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें एक टर्म में वेरिएबल है दूसरे में नहीं है, तो मैं यहाँ पहले ही बता चुकी हूँ कि जिस टर्म में वेरिएबल नहीं होगा वहाँ पर आप वेरिएबल की डिग्री या पावर को 0 मानते हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से एक दूसरे से डिफ़र होते हैं वही कहलाते हैं आपके टर्म्स। तो यहाँ पर आपने काउंट कर लिए कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। अब लास्ट एंड सी पार्ट है आपका ट्राइनोमियल, जिसमें टर्म्स की क्वांटिटी होती है 3, इसीलिए आप इसको ट्राइनोमियल कहते हैं, लाइक 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें आपने देखा होगा कि आपके 3 टर्म्स हैं, इसी वजह से हम इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि सेकंड पार्ट है इसका, अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में रखा गया है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ फर्स्ट काइंड है इसकी लीनियर। लीनियर की मीनिंग होती है रैखिक। लीनियर में क्या है, लीनियर में आपके डिग्री के अकॉर्डिंग इसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, तब आपका ये कहलाएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल, लाइक 2x प्लस 1। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, इसी वजह से आपका ये पॉलिनोमियल लीनियर कहलाएगा। अब हम समझते हैं कि इसकी सेकंड काइंड कौन सी होगी। इसका बी पार्ट है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, अब इसको आप किस तरह से फाइंड करेंगे, इसकी पहचान है कि इस तरह के पॉलिनोमियल्स में डिग्री 2 होनी चाहिए, वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर 2 होनी चाहिए। लाइक मैं आपको 3x² प्लस 6x प्लस 2 एंड लास्ट सी पार्ट है आपका क्यूबिक। क्वाड्रेटिक की मीनिंग होती है द्विघात बहुपद और क्यूबिक की मीनिंग होती है त्रिघात बहुपद। और इसकी पहचान ये है कि इसमें आपकी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री जो हो वो 3 होनी चाहिए, लाइक 5x³ प्लस 4x² प्लस 2x एंड प्लस 1। ये आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपके सभी टर्म्स में देख लें सेम वेरिएबल हैं, उसके अलावा आपकी मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, दैट्स वाई दिस इज़ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपके कंप्लीट हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। और आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, ताकि आपके किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आपने यहाँ पर टर्म्स एंड कोफिशिएंट और वेरिएबल्स की डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ ली है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे के टॉपिक्स को और एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट चैप्टर के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर विज़िट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।